आज ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए। बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में सामाजिक विज्ञान में इतिहास सब्जेक्ट से 20 नंबर आना है, क्योंकि सोशल साइंस में कुल 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 80 नंबर के एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट का 20-20 नंबर जो है वो होता है। तो यहाँ पे इतिहास सब्जेक्ट में 20 नंबर के लिए आपको पढ़ने हैं कुल 8 लेसन। तो 8 लेसन में से जो पहला लेसन है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जो कि ये सारे प्रश्न हर एक साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 28 जून 1830 को फ्रांस में गृहयुद्ध आरंभ हुआ। इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। इस क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछेगा एग्जाम में तो पूछा जाएगा 1830 की जुलाई क्रांति के बारे में क्या जानते हैं? तो 28 जून 1830 को फ्रांस में जो गृह युद्ध शुरू हुआ था उसे ही हम लोग कहते हैं 1830 की क्रांति। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दी। नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारक, योग्य सेनापति था। तो इसका प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, मेजनी कौन था? तो साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारक, योग्य सेनापति, ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जरूर दिया होगा। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा 2 मार्क्स में, तो यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि मेजनी कौन था, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको। काउंट काबूर ने 1853-54 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध में फ्रांस की ओर से युद्ध लड़ा था। काउंट काबूर ने 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद शुरू हो गया था। 10वां है प्रश्न, गैरीबाल्डी एक नाविक एवं मेजनी का समर्थक, यानी मेजनी के जो भी विचार थे उसके समर्थक थे। कौन? गैरीबाल्डी, और पेशा इसका था नाविक थे ये। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो यहाँ पे 2 प्रश्न बन रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो 1871 में। और किसके किसके बीच हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि? तो फ्रैंकफर्ट की संधि किसके किसके बीच हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। यंग यूरोप या यंग इटली, दोनों क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, या यंग यूरोप या यंग इटली, दोनों के संस्थापक कौन थे? तो मेजनी थे। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो मेजनी थे। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बिस्मार्क थे। जर्मनी का एकीकरण पूछा जाएगा तो बिस्मार्क याद रखिएगा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इनके एकीकरण के विरुद्ध था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी में एकीकरण हो, ये ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था। टीपू सुल्तान कर्नाटक के शासक थे, मैसूर नामक जगह के। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे या टीपू सुल्तान कौन थे, इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो टीपू सुल्तान मैसूर कर्नाटक के शासक थे। जलवेरिन क्या है? तो जलवेरिन जो है वो व्यापारियों की संस्था थी। क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी। रक्त और लौह की नीति किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा इसका बिस्मार्क ने दिया था रक्त और लौह की नीति। काउंट काबूर को विक्टर ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को किसने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया? तो विक्टर ने। याद रखिएगा किसने किया था? विक्टर ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मनी का एकीकरण सेडान के युद्ध के बाद हुआ। पूछा जाएगा जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण सेडान के युद्ध के बाद हुआ था।
तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को शेयर भी दोस्तों में आप लोग कर सकते हैं। धन्यवाद।